चलिए दोस्तों, तो एक और डेरिवेशन इंपॉर्टेंट बताते हैं। इसमें क्या है, गॉस प्रमेय का थर्ड अनुप्रयोग है। इसमें क्या निकालना है आपको, इसमें समझना है। गॉस प्रमेय की सहायता से किसी आवेशित ठोस अथवा खोखले गोले के कारण किसी बिंदु पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक निकालना है, डेरिवेशन निकालना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, एक गोला बनाएंगे, माना O केंद्र और कैपिटल R त्रिज्या का एक गोला बनाएंगे। O केंद्र कैपिटल R त्रिज्या का क्या है, खोखला गोला है, जिस पर प्लस Q आवेश, जिसकी पृष्ठ पर प्लस Q आवेश। एक बात ध्यान रखिए, जब भी गोले को आवेशित किया जाता है, अर्थात उसे आवेश दिया जाता है, ये बात ध्यान रखना है, तो उसके अंदर कोई आवेश नहीं होता है, उसके पृष्ठ पर एक समान रूप से फैला रहता है। गोले के अंदर कोई आवेश नहीं होता है, गोले की पृष्ठ पर एक समान रूप से आवेश रहता है। तो आपको ये बात ध्यान रखना है। तो इसमें हम क्या है, डायग्राम के माध्यम से समझेंगे इसको। माना O केंद्र और कैपिटल R त्रिज्या का एक खोखला गोला है, जिस पर प्लस Q आवेश एक समान रूप से फैला हुआ है। हमें इस गोले से स्मॉल r दूरी पर स्थित बिंदु P पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इस क्या होगा, इस खोखले गोले की तीन स्थितियां होंगी। कौन कौन सी स्थितियां बनेंगी, देखना समझना है इसको। जब बिंदु P गोले के बाहर स्थित हो, फर्स्ट पोजीशन क्या बनेगी, जब बिंदु P गोले के पृष्ठ के बाहर स्थित हो। सेकंड पोजीशन इसमें क्या बनेगी, जब बिंदु P गोले के पृष्ठ पर हो। और थर्ड स्थिति क्या बनेगी, थर्ड पोजीशन, जब बिंदु P गोले के अंदर स्थित हो, जब बिंदु P गोले के पृष्ठ पर ना होकर गोले के अंदर स्थित हो। तो इसमें तीन स्थितियां मुझे अलग अलग निकालना है। पहले डायग्राम बनाएंगे, फिर इस डायग्राम के माध्यम से हम थोड़ी सी इसकी क्या है परिभाषा लिखेंगे। माना यहां लिखेंगे, क्या लिखेंगे, माना कैपिटल O केंद्र और कैपिटल R त्रिज्या, माना O केंद्र R त्रिज्या का एक खोखला गोला, जिस पर प्लस Q आवेश एक समान रूप से फैला हुआ है। प्लस Q आवेश एक समान रूप से फैला हुआ है। हमें इस गोले के केंद्र से स्मॉल r दूरी पर स्थित क्या करना है, तीव्रता निकालनी है। हमें तीव्रता निकालने के लिए क्या करेंगे, स्मॉल r त्रिज्या और O केंद्र का एक काल्पनिक गोले की रचना करेंगे। काल्पनिक गोला बनाना है तो इसकी तीव्रता निकालेंगे। तो पहले आप इस डायग्राम को समझिए, फिर इसके बाद आपको बताते हैं हम कि काल्पनिक गोले की त्रिज्या इसमें कैसे निकालना है। तो इसमें क्या लिखेंगे, हमें इस गोले के केंद्र से स्मॉल r दूरी कहाँ है, ये स्मॉल r दूरी जहां पर बिंदु P है, यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, स्मॉल r। तो इस गोले के केंद्र से स्मॉल r दूरी पर स्थित बिंदु P पर तीव्रता ज्ञात करनी है। इस गोले की निम्नलिखित तीन स्थितियां होंगी। जब हम बिंदु P पर क्या निकालेंगे, तीव्रता निकालेंगे, तो इसकी तीन स्थितियां बनेंगी। हमने आपको बताया गोले के बाहर, गोले के पृष्ठ पर, गोले के अंदर। तो हम तीनों स्थितियों को यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से यहाँ समझेंगे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके आगे बताते हैं आपको। चलिए इसके आगे बताते हैं आपको। तब क्या होगा, बिंदु P की निम्नलिखित तीन स्थितियां होंगी। बिंदु P की निम्नलिखित तीन स्थितियां होंगी। पहली स्थिति क्या होगी, बहुत अच्छे से समझना है, तीन स्थिति अलग अलग है, इसमें थोड़ा डेरिवेशन बड़ा है बट सिंपल है। पहली पोजीशन इसमें क्या है, जब बिंदु P गोले के बाहर स्थित हो। तो इसमें लिखना है, जब बिंदु P गोले के बाहर स्थित हो। क्या लिखना है, जब बिंदु P गोले के बाहर स्थित हो।
तब गोले, तब बिंदु O को क्या लिखेंगे, तब बिंदु P पर तीव्रता निकालेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तब O को केंद्र मानकर, तब O को केंद्र मानकर स्मॉल r त्रिज्या लेकर एक काल्पनिक गोले की रचना करते हैं। r त्रिज्या लेकर एक काल्पनिक गोले की रचना करते हैं। काल्पनिक, देखिए यहाँ पर काल्पनिक गोले की रचना ये है ना, कि डॉट डॉट करके ये क्या है, काल्पनिक गोला है, काल्पनिक स्क्वायर, काल्पनिक गोले की रचना करते हैं इसमें। अब देखिए इस गोले की पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता परिमाण में एक समान और पृष्ठ के लंबवत होगी। ध्यान रखना है, परिमाण में तो एक समान होगी, परिमाण प्लस क्यू यानी 10 कूलम 10 कूलम 10 कूलम, बट इसमें क्या है, जो तीव्रता है, ये जो तीव्रता है इस पृष्ठ की क्या होगी, गोले के पृष्ठ के लंबवत होगी। इसमें लिखना है, रचना करते हैं, इस गोले की पृष्ठ पर तीव्रता परिमाण में एक समान व पृष्ठ के लंबवत होगी, व पृष्ठ के लंबवत होगी। फिर इसमें क्या लिखना है, एक रचना करते हैं। देखिए जब बिंदु P गोले के बाहर चलो, तब बिंदु O को केंद्र मानकर स्मॉल r त्रिज्या लेकर एक काल्पनिक गोले की रचना करते हैं, जिसकी पृष्ठ बंद पृष्ठ होती है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी लिखना है इसमें, इस गोले की पृष्ठ बंद पृष्ठ होती है, बंद पृष्ठ होती है। आप इस पॉइंट को यहां भी लिख सकते हैं, रचना करते हैं जिसकी पृष्ठ बंद पृष्ठ होती है, यहां लिख सकते हैं आप, इसको मिस हो गया ये पॉइंट, यहां लिख सकते हैं इसको। इसके बाद क्या लिखना है, इस गोले की पृष्ठ पर तीव्रता परिमाण में एक समान पृष्ठ के लंबवत होगी। और जब तीव्रता लंबवत होती है तो हमने बताया था कि विद्युत फ्लक्स का कुछ ना कुछ होता है। देखिए तब यहां लिखेंगे, तब गोले की पृष्ठ से संबद्ध विद्युत फ्लक्स फाई E बराबर E इंटू S। E इंटू S, ये क्या है, गोले की पृष्ठ है, S क्या है, गोले की पृष्ठ है। तो क्या होगी विद्युत फ्लक्स की E इंटू S। क्या लिखेंगे, तब गोले की पृष्ठ से संबद्ध विद्युत फ्लक्स है, विद्युत फ्लक्स का, देखिए विद्युत फ्लक्स को फाई E बराबर E इंटू S, जहां S क्या है, गोले की पृष्ठ का क्षेत्रफल, गोले की पृष्ठ का क्षेत्रफल। अब यहां सिंस S बराबर क्या है, गोले की जो पृष्ठ है उसका क्या है, क्षेत्रफल, गोले की पृष्ठ का क्षेत्रफल है S। तो इसलिए अच्छा आपको एक फॉर्मूला याद होना चाहिए, गोले की पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर 4 पाई r स्क्वायर। तो इसमें क्या है, S की जगह हम क्या लिखेंगे, फाई E बराबर E इंटू और 4 पाई r स्क्वायर। 4 पाई r स्क्वायर क्या है, ये फॉर्मूला है, गोले की पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 4 पाई r स्क्वायर। बेलन का जो हमने प्रश्न बताया था, बेलन की पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई r स्क्वायर बताया था, ये गोले की पृष्ठ का क्षेत्रफल है, इसलिए इसमें क्या है 4 पाई r स्क्वायर। इसको दे देंगे समीकरण 1। अब यहां लगाएंगे गॉस प्रमेय। अब गॉस प्रमेय क्या कहती है, आपको पता होना चाहिए, फाई E बराबर 1/ε0 इंटू Q, ये क्या है, समीकरण 2। अब समीकरण नंबर 1 और दोनों को हम क्या करेंगे, तुलना करेंगे। अगर लेफ्ट लेफ्ट बराबर है तो राइट राइट बराबर होगा। क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 और 2 दोनों से 1 और 2 से लेंगे। देखिए जब ये दोनों बराबर है तो ये दोनों बराबर होंगे, तो E बराबर E इंटू 4 पाई r स्क्वायर, इसको लिखेंगे। और फिर इसके बराबर में क्या है, 1/ε0 इंटू Q। अब मुझे E बराबर चाहिए ना, मुझे तीव्रता किस है, इसको यहीं रख देंगे, यानी कि जितना ये है इसके नीचे आ जाएगा। देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, 4 पाई इसके नीचे आ गया और r भी इसके नीचे आ गया, यानी Q/4
आर स्क्वायर न्यूटन पर कूलम। देखिए ये आ गया। ये तो क्या है, फर्स्ट पोजीशन है जब बिंदु P गोले के बाहर स्थित हो। अब निकालना है सेकंड पोजीशन जब बिंदु P गोले के पृष्ठ पर हो, गोले के पृष्ठ पर हो तब निकालेंगे। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। जहां आपको समझ में नहीं आया कमेंट करके पूछ सकते हैं आप मुझसे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके आगे आपको बताते हैं। चलिए तो आपको हम सेकंड पोजीशन बताते हैं। इसकी सेकंड पोजीशन क्या है कि जो बिंदु इस गोले के बाहर स्थित थी तब क्या निकला था, तीव्रता 1/4πε0 × q/r² न्यूटन पर कूलम। अब क्या होगा, ये पॉइंट जो बिंदु P है गोले के पृष्ठ पर यहां अगर उपस्थित हो, अगर बिंदु यहां पर उपस्थित हो तब क्या होगा, देखिए यहां लिखेंगे जब बिंदु P गोले के पृष्ठ पर हो, गोले के पृष्ठ पर स्थित हो तब देखिए क्या होगा, तब ये होगा कि जो दूरी है ना, जो स्मॉल r ये कैपिटल R के बराबर होगी। देखिए जो स्मॉल r है ये कैपिटल R के बराबर है ना, तो देखिए इस पोजीशन में क्या होगा, स्मॉल r बराबर कैपिटल R। तब बिंदु P पर उत्पन्न तीव्रता। अब देखिए जब गोले के पृष्ठ पर होता है तो तीव्रता क्या होती है, 1/4πε0 इंटू क्यू, और यहाँ पर क्या था जब गोले के बाहर स्थित थी तो ये वाला आर स्क्वायर था। देखिए अब क्या है, ये वाला आर कैपिटल आर के बराबर है तो यहाँ पर लिख देंगे ना कैपिटल आर का स्क्वायर न्यूटन पर कूलम। ये देखिए गोले के जब पृष्ठ पर स्थित होती है बिंदु P तो उस पर तीव्रता कितनी होती है, 1/4πε0 इंटू क्यू बटे कैपिटल आर स्क्वायर न्यूटन पर कूलम। आई होप आपको यह समझ में आया होगा। अब थर्ड पोजीशन आपको बताते हैं। थर्ड पोजीशन देखिए आपको समझना है, वेरी सिंपल। जब कोई एक गोला होता है तो उसको आवेशित किया जाता है, अर्थात उसे आवेश देते हैं, तो क्या होता है कि जो उस पे आवेश है ना उसके पृष्ठ पर रहता है, उसके केंद्र पर कोई आवेश उपस्थित नहीं होता है, उसके केंद्र पर कोई आवेश उपस्थित नहीं होता है, यह तो पृष्ठ पर एक समान रूप से फैला रहता है। तो ये पॉइंट ध्यान रखना है, इसी से थर्ड पोजीशन बनेगी इसमें। चलिए यहाँ पर हम तृतीय स्थिति बताते हैं आपको। देखो तृतीय स्थिति क्या होगी, जब बिंदु P गोले के अंदर स्थित हो, गोले के अंदर स्थित हो। देखिए जब बिंदु P गोले के अंदर स्थित होता है तो इसमें आपको एक बात ध्यान रखना है कि इसमें आवेश शून्य होता है। तब इस जो ए वाली पोजीशन रहती है तब इस स्थिति में क्या होता है, तब इस स्थिति में यानी कि गोले के अंदर तो कोई आवेश होता नहीं, और जब बिंदु P है तो कोई आवेश है ही नहीं इसमें, तो आवेश शून्य होगा तो विद्युत प्लस क्या होगा, शून्य होगा। ध्यान रखना है आपको, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। Q बराबर 0, अतः बिंदु P पर उत्पन्न तीव्रता कब, जब बिंदु P गोले के अंदर स्थित होती है तब बिंदु P पर उत्पन्न तीव्रता। ऐसा लिखना है, जब गोले के अंदर बिंदु P स्थित है तब बिंदु P पर उत्पन्न तीव्रता कैपिटल E बराबर, जब यहाँ देखिए अगर आवेश यहाँ पर शून्य है तो आप मुझे बताइए तीव्रता क्या होगी, इसमें तीव्रता भी शून्य होगी। ये बात ध्यान रखना है। तो इसमें तीन पोजीशन बनेगी, बट वेरी सिंपल डेरिवेशन। ये देखिए तीव्रता क्या होगी, शून्य। तो देखिए इसमें ये तीनों पोजीशन निकल के आई हैं, फर्स्ट पोजीशन, सेकंड और ये थर्ड पोजीशन। तो आपको ये समझना है कि जब भी क्या है, जब गोले को आवेशित करते हैं तो उसके अंदर कोई केंद्र पर कोई भी आवेश नहीं होता है, इस कारण से इसके अंदर जो तीव्रता होती है वो शून्य होती है। तो ये उसमें भी पूछ सकते हैं विकल्प में, जब क्या है गोले को आवेशित किया जाता है तो उसके गोले के केंद्र पर कितना आवेश होता है, तो इस गोले के केंद्र पर शून्य आवेश होता है, इसलिए तीव्रता क्या होती है, शून्य होती है। तो आई होप आपको ये डायग्राम और डायग्राम के माध्यम से ये डेरिवेशन आपको समझ में आया होगा।
इसकी 3 पोजीशन भी आपको समझ में आई होंगी। फर्स्ट पोजीशन में ए निकला, सेकंड पोजीशन में तीव्रता ए निकली और थर्ड पोजीशन में तीव्रता 0 है। तो ये क्या है, गॉस प्रमेय की सहायता से आप इसे ठोस अथवा खोखले गोले के कारण किसी बिंदु पर उत्पन्न तीव्रता ज्ञात करने के लिए। तो अगर मेरा समझाना अच्छा लगता है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट करके जरूर बताइए, इससे क्या होगा, हम आपको जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू।